जैसे उसके 4 बच्चे पहले हैं, 5वां भी उसने गोद ले लिया है, 5 बच्चे लग रहे हैं, वो कहीं किसी एंगल से उसका लवर लग रहा है। एक्चुअल में लव जिहाद ये है मोदी जी, लव जिहाद वो नहीं है जो बच्चे हमारे यहाँ पर, हमारे बच्चियाँ, हमारे बच्चे आपस में प्यार करते हैं। यार प्यार हो सकता है, वो स्कूल में इकट्ठे हैं, कॉलेज में इकट्ठे हैं, क्लासेस में इकट्ठे हैं, काम इकट्ठे करते हैं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं। लव जिहाद वो नहीं है, लव जिहाद ये है एक्चुअल में जो वहाँ से किया जा रहा है। ये लड़की 4 लड़कों को साथ में लेके आई है, क्योंकि आईएसआई का जो भी प्रमोशनल प्रोग्राम होता है तो वो 5 साल 10 साल की आगे की सोच के रखते हैं। वो 10 साल के बाद यही बच्चे जो अभी 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, यही बच्चे 15 से 20 साल के होंगे और हिंदुस्तान के अंदर स्लीपर सेल का रह के काम करेंगे। जो पाकिस्तान से सीमा गुलाम हैदर आई है, उनको पहला कलमा नहीं आता, उनको कोई नमाज नहीं आती। उन्होंने कहा मैंने नमाज कभी नहीं पढ़ी। बेसिकली उसकी ट्रेनिंग नहीं कराई उन्होंने, कलमा नमाज की ट्रेनिंग नहीं कराई उन्होंने। ट्रेनिंग करवाई उसको पानी कैसे देना है पेड़ को, पूजा कैसे करनी है, उसके ट्रेनिंग में वो शामिल था। तो वो कहाँ से कलमा पढ़ेगी या मुसलमान वाले काम करेगी। उसको ट्रेंड किया गया है इसलिए कि भाई तुझे वहां पर जाना है, तुझे प्योर हिंदी में बात करनी है। हाँ, तुझे प्योर हिंदी में बात करनी है, वहां पर एक भी लफ्ज उर्दू का नहीं आना चाहिए, तुझे कहीं से पूजा नहीं भूलनी चाहिए। वो सारी चीजें उसको ट्रेंड करवा के भेजी गई। जेपी की गवर्नमेंट है जो आज की, इसकी नब्ज पे हाथ रख दिया सीमा ने, इसकी नब्ज पे हाथ रख क्या? इनकी नब्ज ये है कि भाई ये हिंदू मुसलमान कर करके इनके दिमाग के अंदर इतना गंद भर चुका है कि अब कोई कह दे कि ये एक लड़की मुसलमान होने के लिए, हिंदू होने के लिए तैयार है, मुसलमान लड़की, तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और माफ गुनाह कर दिए गए। अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए और साथ साथ मोदी जी को। मोदी जी ने कहा था जी मैं तो आपका चौकीदार हूँ, तो चौकीदार साहब क्या हुआ, नींद आ गई क्या, सो गए क्या? अगर जागते रहते तो कोई इस तरीके से हमारी बॉर्डर को ब्रिज करके नहीं आता। सीमा गुलाम हैदर, जिसे आज कौन नहीं जानता। सीमा गुलाम हैदर सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो चुकी है, क्योंकि वो पाकिस्तान से आई हैं। आपको बता दें कि सचिन के पास, और आपको ये भी बता दें कि पबजी खेलते हुए अपने प्यार की खातिर 4 बच्चों को लेकर सीमा गुलाम हैदर ने बॉर्डर पार किया और आज वो अपने सच्चे प्रेमी सचिन के साथ रह रही हैं। इस पर सफीर चौधरी जी क्या कहना चाहते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि इलीगली तरीके से बॉर्डर पार किया, 4 बच्चे लेकर आई हैं, कह रही हैं कि सच्चा प्यार जो है वो सचिन में ही दिखता है। प्यार का तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके साथ से यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए और साथ साथ मोदी जी को। मोदी जी ने कहा था जी मैं तो आपका चौकीदार हूँ, तो चौकीदार साहब क्या हुआ, नींद आ गई क्या, सो गए क्या? अगर जागते रहते तो कोई इस तरीके से हमारी बॉर्डर को ब्रिज करके नहीं आता। पहली बात ये है। अब करते हैं बात प्रेम प्रसंग की। तो आपने सचिन को बेचारे को देखा है, वो तो मेरी तरह चूसा हुआ आम हो जैसे इस तरीके का है। तो उसके साथ प्रेम यहाँ हिंदुस्तान की तो किसी लड़की ने किया नहीं, क्योंकि 60-70 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ पर आबादी है जो फीमेल है। उनमें से तो किसी ने बेचारी ने पसंद नहीं किया। हमारे पास यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, दूल्हे लंगड़े भी हैं, काले गोरे भी हैं, तो वैसी लड़की किसी ने तो पसंद उसको किया नहीं। तो पाकिस्तान की एक, मैं कह रहा हूँ वेल क्वालिफाइड लड़की, जिसने हिंदुस्तान के मीडिया का दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है और ख़ुद बता रही है मैं 5वीं फेल हूँ, उसने रास्ता निकाल लिया नेपाल से किस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करनी है। और जब बॉर्डर पे चेकिंग हो रही थी तो उसने ये बहाना लगा लिया मेरा बच्चा बीमार है। और फिर हिंदुस्तान के अंदर आके 65 दिन, लगभग 65 डेज, 65 दिन तक ना योगी जी को पता चला, ना मोदी जी को पता चला, ना अमित शाह जी को पता चला, ना राज चीफ को पता चला, ना उस एनआईए को पता चला जो एनआईए जम्मू कश्मीर के अंदर हर तीसरे दिन छापा मार रही होती है किसी न किसी गरीब को उठाने के लिए। और इन लोगों का कसूर क्या है, ये सिर्फ ये कसूर है, ये मुसलमान है। और दूसरा कसूर इनका यह है जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। और तीसरा कसूर इनका यह है कि इनको बर्बाद करना है। सफीर चौधरी जी, अगर सीमा हैदर को सचिन मीनिया से प्यार हो गया, इसमें मोदी जी की और अमित शाह की क्या गलती है? मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ ना। हिंदुस्तान के अंदर 60-65 करोड़ जो है हमारे पास फीमेल्स हैं, उनमें से किसी को सचिन से प्यार नहीं हुआ। और पाकिस्तान में बैठी हुई लड़की को सचिन जैसे आदमी से प्यार हुआ है और वो इसके वहां पर आ गई। और प्यार देख भी रहे हैं आप सोशल मीडिया के अंदर, मीडिया के अंदर उसका आ रहा है, वो थप्पड़े मार रही है उसको कैमरे के सामने, वो उसका मुंह बंद कर रही है वहां से। और साथ में ही कहीं कोई और बात भी निकल के आई कि नहीं अगर तू ऐसा करेगी तो मैं मीडिया के सामने बता दूंगा, सचिन ने कहा है। और जब वो उसके साथ बैठा हुआ था तो इस तरीके से लगता है कि जैसे उसके 4 बच्चे पहले हैं, 5वां भी उसने गोद ले लिया है, 5 बच्चे लग रहे हैं, वो कहीं किसी एंगल से उसका लवर लग रहा है, किसी एंगल से भी। हमारे हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जितने भी लोग आपके व्यूअरशिप में है, जितने लोग आपको देखेंगे, मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई एक आदमी उस फ्रेम को इकट्ठा करके सचिन को और उसको दोनों को बैठा के देख ले भी कहीं से भी किसी एंगल से भी ये लवर लगते हैं। क्योंकि हमने बहुत लवर देखे हैं, बहुत सारी दुनिया देखी है, कॉलेज के लवर देखे हैं, स्कूल के लवर देखे हैं। सफीर जी क्या बात कर रहे हैं, मोहब्बत तो कभी भी किसी उम्र में किसी इंसान से भी हो जाती भागने है। वाले, हाँ। तो वो क्या था जो बताया जा रहा है, जहाँ जहाँ तक मैं मानता हूँ वो फेक है। वो कोई हैदर है जो भी कोई वो कर रहा है वहां से, उसके वीडियोस को और इसको अगर ध्यान से हम देखेंगे तो मेरे को लगता है वो भी फेक है। ये कोई आईएसआई की चाल है और आईएसआई एक रास्ता अपना रही है लड़कियों को, वहां पर जो लड़कियां इस तरीके से
ग्रूम करके, उनको तैयार करके हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी सीधे मुंह फाइट हिंदुस्तान के साथ नहीं कर सकता, ना करेगा। अब वो बहुत बार 65 में 71 में मुंह की खा चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने जो ये तरीका निकाला है और इस तरीके में वो कामयाब हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस तरीके में कामयाब हो गए हैं। जिस यूपी के अंदर छोटे मोटे क्राइम करने वाले लोग जो थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, उनको दिन दहाड़े मारा गया, उन पर इनकाउंटर्स किए गए, गोलियां चलाई गई, इतना कुछ किया गया और योगी जी को कहा गया कि ये जी बुलडोजर बाबा हैं हमारे यहाँ के। उस बुलडोजर बाबा ने इनके सारे गुनाह इसलिए माफ कर दिए कि ये पाकिस्तान से आई है लड़की, इसलिए इसके सारे गुनाह माफ। तो मैं आपके साथ से कह देना चाहता हूँ कि ये लड़की 4 लड़कों को साथ में लेके आई है, क्योंकि आईएसआई का जो भी प्रमोशनल प्रोग्राम होता है तो वो 5 साल 10 साल की आगे की सोच के रखते हैं। वो 10 साल के बाद यही बच्चे जो अभी 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, यही बच्चे 15 से 20 साल के होंगे और हिंदुस्तान के अंदर स्लीपर सेल का रह के काम करेंगे। और यही बच्चे फिर इस तरीके का हादसा हिंदुस्तान के अंदर करेंगे जिस तरीके का हमारा कश्मीर के अंदर हुआ था और 40 नौजवान हमने खो दिए थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि सीमा गुलाम हैदर ने जो है वो हिंदू धर्म कबूल कर लिया है, तुलसी की पूजा करते हुए भी वो दिखी हैं और वो कह रही हैं कि अब मैं हिंदू बन चुकी हूं और यूपी में उन्हें अपनी एज ए बहू देखा जा रहा है, वो यूपी वालों की बहू है। देखिए, हिंदुस्तान की बीजेपी की गवर्नमेंट है जो आज की, इसकी नब्ज पे हाथ रख दिया सीमा ने, इसकी नब्ज पे हाथ इनकी रख नब्ज क्या है? इनकी नब्ज ये है कि भाई ये हिंदू मुसलमान कर करके इनके दिमाग के अंदर इतना गंद भर चुका है कि अब कोई कह दे कि भाई ये एक लड़की मुसलमान होने के लिए, हिंदू होने के लिए तैयार है, मुसलमान लड़की, तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और माफ गुनाह गुनाह कर दिए गए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर कोई छोटा मोटा क्राइम भी हो तो वहां पर एनआईए इन्वॉल्व हो जाती है। और क्या जी, एनआईए की रेड्स हो रही हैं, एनआईए उठा उठा के लोगों को ले जा रही है। और एनआईए जिन जिन लोगों को उठा के ले गई है आज तक 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल से कहीं सुनवाई नहीं है, कहीं पर कोई उनकी कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, किसी कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा है। और मजेदार बात समझिए कि एक लड़की वहां से ब्रिज करके बॉर्डर क्रॉस करके आती है और रहती कहाँ पर है? रहती है वो दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, नोएडा जो है ये एनसीआर के अंदर आता है और इसको दिल्ली एनसीआर बोला जाता है। दिल्ली एनसीआर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी संसद वहां है, हमारे कानून वहां पर बनाए जाते हैं, हमारे कानून वहां पर बदले जाते हैं, वहां पर सारी चीजें होती हैं। और उसके 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 65 दिन तक लेडीज आगे रहती है और किसी को कानून खबर नहीं होती है। हमारी एजेंसीज कहाँ सो रही थी? क्या ये एजेंसीज, मैं आपके साथ से पूछना चाहूंगा, क्या ये एजेंसीज एनआईए हो गई, सीबीआई हो गई, ये सारे के सारे रा हो गई, ये सारे के सारे सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को, जो लोग प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं हिंदुस्तान के नाम से भी, यहाँ की मिट्टी में मरना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, सिर्फ उनको तंग करने के लिए बनाई गई है क्या? क्योंकि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे लोग, हमारे मजहब के अंदर ये बताया गया कि अगर आपके अंदर हुब्बुल वतनी नहीं है तो आप इस्लाम से बाहर हो जाते हो। मैं मेरा सवाल भी आपसे यही था, के ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा हमारे यहाँ सवाल सुन लीजिए, मेरे यहाँ पर कितने सारे मौलाना हजरात हैं जम्मू कश्मीर के जो उठाए हुए हैं, उनका कसूर क्या था? वो सिर्फ अपने मजहब की प्रैक्टिस करते थे, उनको उठाया गया है एनआईए के द्वारा और आज तक कहीं पर कोई अटेंडेंस नहीं हुई है। और लड़की 65 दिन के बाद जब वो किसी वकील बेचारे ने बोल दिया कि इस तरीके से इलीगल तरीके से आई है ये, तो इन्फॉर्मेशन पुलिस के जाती है तो वो उसको कोर्ट पेश करते हैं और 2 दिन के अंदर जमानत हो जाती है। मैं कहता हूँ 2 दिन के अंदर तो चोर की जमानत नहीं होती है, जिसने एक 10,000 रुपए का मोबाइल छीना हो उसकी जमानत करवाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो है वहां पर 6 महीने लग जाते हैं और 2 दिन के अंदर उसकी जमानत की जाती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा है। इस प्रोपगंडे को मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को और रा चीफ को समझना होगा कि ये किस तरीके से, अगर एक सीमा हैदर वहां से आके बेवकूफ बना सकती है, नब्ज पे हाथ रख के कि मैं जी सिंपल पाकिस्तान की सिंपल सीमा मैं है, हिंदू से मुसलमान से हिंदू हो रही हूँ तो मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएं, तो कल को वहां पर लगभग 4-5 करोड़ लोगों की आबादी है पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल्स में कह सकते हैं, तो फिर वो सारे आ जाएं, किसी न किसी सज्जन को पकड़ लेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान से सीमा गुलाम हैदर आई है उनको पहला कलमा नहीं आता, उनको कोई नमाज नहीं आती, उन्होंने कहा मैंने नमाज कभी नहीं पढ़ी। बेसिकली उसकी ट्रेनिंग नहीं कराई उन्होंने, कलमा नमाज की ट्रेनिंग नहीं कराई उन्होंने। ट्रेनिंग करवाई उसको पानी कैसे देना है पेड़ को, पूजा कैसे करनी है, उसके ट्रेनिंग में वो शामिल था। तो वो कहाँ से कलमा पड़ेगी या मुसलमान वाले काम करेगी? उसको ट्रेंड किया गया है इसलिए कि भाई तुझे वहां पर जाना है, तुझे प्योर हिंदी में बात करनी है। हाँ, तुझे प्योर हिंदी में बात करनी है, वहां पर एक भी लफ्ज उर्दू का नहीं आना चाहिए, तुझे कहीं से पूजा नहीं भूलनी चाहिए। वो सारी चीजें उसको ट्रेंड करवा के भेजी गई। इतनी सी बात 135 करोड़ लोग हिंदुस्तान के हमारे बेवकूफ बने बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये क्या हो रहा है। एक औरत में इतनी सहन शक्ति हो सकती है जिस तरह से सीमा ने अपने अंदर बहुत से राज छुपा कर रखे हैं, आपको क्या लगता है सीमा गुलाम हैदर को पाकिस्तान भेजना चाहिए या हिंदुस्तान ही रख लेना चाहिए? देखिए, दुनिया में जितने भी जीव ऊपर वाले ने बनाए हैं उनमें सबसे स्ट्रांग को जीव है अगर है तो वो औरत है। ठीक है, सहन शक्ति जो औरत के पास है वो न किसी मर्द के पास हो सकती है, न किसी दूसरी किसी जीव के पास नहीं है। और इसीलिए औरतों को चुन के ये एक तरीके का हमारे हिंदुस्तान के ऊपर एक तरीके का ये, आप इसको कह सकते हैं, जैसे वो कह रहे थे ना पीछे चल रहा था कि भाई लव जिहाद, क्या वो? हाँ, लव जिहाद। एक्चुअल में लव जिहाद ये है मोदी जी,
लव जिहाद वो नहीं है जो बच्चे हमारे यहाँ पर, हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे आपस में प्यार करते हैं। यार प्यार हो सकता है, वो स्कूल में इकट्ठे हैं, कॉलेज में इकट्ठे हैं, क्लासेस में इकट्ठे हैं, काम इकट्ठे करते हैं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं। लव जिहाद वो नहीं है। लव जिहाद ये है एक्चुअल में जो वहां से किया जा रहा है, पबजी से जो हुआ है, ये लव जिहाद एग्जैक्टली हुआ है। और पबजी से हुआ भी है कि नहीं हुआ है, देखिए ये भी एक प्री प्लान तरीके से, ये भी सचिन को भी कहीं ढूंढ के एजेंसीज ने उसको दिया होगा, ये इसको फला फला जगह से ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि इसको लोकेशन जो इसकी है रहने की वो बिल्कुल उनके लिए परफेक्ट है। जिस तरीके का आदमी उनको चाहिए था, अनपढ़ सा बंदा चाहिए था, वो परफेक्ट है। कोई उसका सोशल बैकग्राउंड नहीं है, कोई उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है लड़के का, 12-13 हज़ार की जॉब पे किसी दुकान पे काम करता है बेचारा, तो उसको प्रॉपरली तरीके से एजेंसी के हाथों लग के तो उसको ट्रैप किया गया है, और ट्रैप करने के बाद लड़की को वहां पर भेजा गया है। और ये जो 4 बच्चे साथ में आए, ये बच्चे कल को हिंदुस्तान के स्लीपर सेल्स बनेंगे, और ये वही बच्चे इसी नेपाल के रास्ते से, मोदी जी आपने आज तक नहीं ढूंढ पाए, जो हमारे कश्मीर के अंदर 40 जवानों को मारा गया था, वो आरडीएक्स कहाँ से आया था? मैं आपको बताता हूँ कि वो आरडीएक्स भी इसी रास्ते से आया होगा, और इसी तरीके की कोई सीमा हैदर वहां से लेके आई होगी, जिसका आज तक हिंदुस्तान की एजेंसियों को पता नहीं लगा। मैं तो शेम कहना चाहता हूँ यहाँ के नेशनल मीडिया को, उसको हीरो बनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और वो एक एग्जाम्पल सेट करने पे लगी हुई है हिंदुस्तान की मीडिया के। एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अगली बार कोई सीमा आने वहां पर से आना चाहे तो उसको मतलब डर ना लगे उसको। ठीक है भाई, एक सिंपल सा काम है, हम यहाँ से जाएंगे, वहां से बॉर्डर पार करेंगे, किस किस तरीके से बॉर्डर पास की है, वहां पर करप्शन कितनी हुई है, क्या हुआ है, वो तो चीजें छुपी हुई है ना, अभी उनके ऊपर तो कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। हमारी बॉर्डर किस तरीके से हमारे बीएसएफ कहाँ मरी हुई थी? वैसे तो बीएसएफ घर घर ढूंढ के लोगों को परेशान करती है, तो बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ क्यों नहीं थी भाई? वो बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ थी तो उस चौकी वाले कौन इंचार्ज था, कैसे वो गुजर गई बगैर कोई अपना पत्र दिखाए, और हिंदुस्तान के अंदर आके दिल्ली एनसीआर जैसी जगह के अंदर आके उसने अपने आधार कार्ड बनवाए हैं, उसने वो सारी चीजें की हैं, 4-4 पासपोर्ट हैं उसके पास। एक तरफ से वो कहती है जी मेरी उम्र 21 साल है, एक तरफ से वो कहती है 27 साल है, एक तरफ से कहती है वो 30 साल है, 4 बच्चों की माँ है, उसके बड़े बच्चे की एज 5 साल है, तो कम से कम अगर 18 में भी उसकी एज हुई है तो भी उस हिसाब से देख लिया जाए। तो हम इतने मंद बुद्धि कैसे होंगे कि हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है? जो वो एक लड़की कह रही है हम उसको माने जा रहे हैं, जो एक लड़की कह रही है उसी को एजेंसी मान रही है। और दूसरी बात मैं आपकी वजह से मिसाल से यहाँ से बता दूं, कभी ये एटीएस का काम नहीं है, इसको बड़ी एजेंसी किसी को उठाना चाहिए था, एनआईओ को उठाना चाहिए, किसी दूसरी एजेंसी को उठाना चाहिए था, जो इसका पूरा निकाल के लाती। और अगर निकालने में सक्षम नहीं है तो इसको डिपोर्ट करें यहाँ से, ये पता नहीं कितना गंद फैला के यहाँ पर जाएगी। इसको मीडिया से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको इतनी हाइप दे के इतना कुछ ना किया जाए। दूसरी तरफ इसी के साथ साथ में 10 दिन पहले हमारे ज्योति मौर्य जी बेचारी, एक तरफ आप सोसाइटी से भी मेरा सवाल है कि हमारे दोहरा चरित्र क्यों है? एक लड़की पाकिस्तान से उठ के आती है, हमें पता भी नहीं है मिलिटेंट है, ये सपाई है उनकी, ये क्या है क्या नहीं है, हमें पता भी नहीं वो हिंदुस्तान में आने का उसका मकसद क्या है। हम उसकी सपोर्ट के लिए सारे लोग खड़े हो गए, देखिए जी हम इसके बच्चों को पाल लेंगे, इसको घर भी बना देंगे, इसको वो कर देंगे। और दूसरी तरफ से हमारी ज्योति मौर्य उसके हस्बैंड से नहीं बनी, उसने फाइल किया तलाक के लिए, और दूसरे किसी से प्यार करना शुरू हुई तो उसको हमने ट्रोल कर दिया, देखिए जी तो आप एसडीएम बन गई इसलिए नहीं। हो सकता है उसकी घर की क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं है, लेकिन हम उस टाइम पे चले गए उसके साथ, नहीं देखिए ये तो हस्बैंड के साथ बड़ा गलत कर रही है। एक तरफ हमारी सोसाइटी का ये चरित्र है, और दूसरी तरफ कोई पाकिस्तान की हमारे दुश्मन मुल्क की लड़की आती है, और उसके लिए हमारे इतना जो प्यार उमड़ के आ रहा है। हमें लोगों को भी देखने की जरूरत है, इसके ऊपर एजेंसीज को भी देखने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को भी देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सफीर चौधरी जी। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी की एटीएस ने जो है सीमा हैदर को गिरफ्तार कर लिया है, सचिन मेनिया को भी गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ साथ उसके पिताजी को भी जो है उठा के लेके गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि आईबी और एटीएस जो है वो मिलकर सीमा हैदर से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर का भाई जो है वो पाकिस्तान आर्मी में काम करता है, और हो सकता है कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंट जो है सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई हो। जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इसे डिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये मोदी जी के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के ऊपर डिपेंड करता है क्या उसे डिपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए सीमा हैदर जो है वो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, सीमा हैदर का चर्चा जो है हर कहीं हो रहा है।